गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज मैं क्लास 11th एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं लेकर आया हूं, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। थैंक यू। तो मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पर। और हाँ, यह चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि मैं लगातार आपके एग्जाम्स के लिए और आपके चैप्टर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को। तो क्लास 11th का विषय इतिहास से है, जो चैप्टर फर्स्ट हमारा समय की शुरुआत से है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ। तो ये बताइए आप, होमोनिड्स का उद्भव कहाँ से हुआ? एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से, इनमें कोई नहीं। तो आपका इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, है ना। हमारा बी जो है वही हमारा हो जाएगा अफ्रीका से। हमारा जो होमोनिड्स का उद्भव, होमोनिड्स का जो हमारा साक्ष्य मिला है वो अफ्रीका से मिला है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? औजार कौन बना सकते थे? तो आपको पता होगा कि औजार बनाने का जो काम है होमोनिड लोग करते थे। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। होमो लैटिन भाषा है जिसका अर्थ है स्त्री, बंदर, चिंपैंजी और आदमी। तो याद रखिएगा, होमो जो वर्ड है सो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आदमी, है ना। कहीं कहीं आपको मानव नजर आएगा तो कहीं कहीं आपको मनुष्य नजर आएगा। तो आप आदमी, मानव या मनुष्य को आंसर कर सकते हैं। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका में किस स्थान पर मिले हैं? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है नाइजीरिया, बी नंबर ऑप्शन है युगांडा और सी नंबर ऑप्शन है इथियोपिया और डी नंबर है सूडान। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है, इथियोपिया। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रारंभिक औजार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ए नंबर ऑप्शन है ओल्डुवाई और बी नंबर ऑप्शन है बॉक्सग्रो। ये ऑप्शन 3 दे दिया है, सी है, ठीक है। ये ऑप्शन सी है लेस्कॉस्क और डी नंबर ऑप्शन है मोरक्को। याद रखिएगा, हमारा जो प्रारंभिक औजार के जो साक्ष्य मिले हैं वो ओल्डुवाई से मिला है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? तो पूरा पाषाण काल ए नंबर ऑप्शन है, बी में ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, सी ऑप्शन ताम्र पाषाण काल। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नव पाषाण काल में, क्योंकि आदि मानव लोग जो है सो मिट्टी के बर्तन को आग में पकाना नव पाषाण काल में सीखा था, है ना। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस युग में मानव खेती करना सीख लिया था? तो पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, आपका इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नव पाषाण युग में हमारे आदि मानव जो लोग थे, है ना, उन्होंने खेती करना सीख लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेक्स की खोज कब की गई? तो ऑस्ट्रेलोपिथेक की खोज जो है सो हमारा 17 जुलाई 1959 में हुआ था, है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। शिल्प कृतियों का अर्थ क्या है? तो आप जानते हैं शिल्प कृतियों का अर्थ हो सकता है औजार में, चित्रकारिता में या फिर मूर्तियाँ, इनमें सभी। तो इसमें सभी आते हैं। शिल्प कृतियों का अर्थ आपका औजार, चित्रकारी, मूर्ति, सभी चीज़ शामिल इसमें है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत की शिवालिक पहाड़ियों से 1934 ईस्वी में एडवर्ड महोदय ने किसके जीवाश्म की खोज की, है ना। तो देख लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेक है, पैरापिथिक्स है और रामापिथिक्स है और क्या है, जाइगेंटोपिथिक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। जो हमारे एडवर्ड महोदय जो है सो रामापिथिक्स की खोज जो है सो 1934 में भारत के शिवालिक पहाड़ियों में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? तो 24 नवंबर 1859, 24 नवंबर 1860, 24 अगस्त 1861 और 24 अगस्त 1862। तो याद रखिएगा, ये पुस्तक जो है सो 24 नवंबर 1859 में
प्रकाशित की गई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आपका बुक है ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में। ये कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी या प्रकाशित की गई थी, तो आपका आंसर रहेगा चार्ल्स डार्विन। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेक की खोज हुई यानी कि कब हुई? 17 जुलाई 1859 में, 17 जुलाई 1959 में, 18 जुलाई 1985 में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इसमें है सो, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 1959। ये 1859 आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, 1959 से है ना। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निएंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर ए होमो हाइडेलबर्गिस है, बी नंबर होमो निडरथेसिस है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं 14 की ओर। त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई कौन करता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, अपमार्जक, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हजारों की संख्या में प्राप्त शुल्क उपकरण और हस्तकुटार कितने पुराने हैं? तो ये आपका 70,000 से 5 लाख ईसा पूर्व पुराना है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गुफाओं में निवास के साक्ष्य किस पुरास्थलों से मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है दक्षिण फ्रांस, दक्षिण एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो याद रखिएगा गुफाओं में जो निवास करने वाले साक्ष्य थे ना, उनका जो प्रमाण है सो यूरोप से मिला है। इसका आंसर हो जाएगा यूरोप, सी नंबर। क्योंकि इसमें हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आप लोगों को डायरेक्ट मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, हो सकता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? बंदर यानी कि नर वानर एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व आए थे? तो ये आपका 360 से 260 लाख ईसा पूर्व आए थे। बी नंबर है 350 से 250 लाख ईसा पूर्व आए हैं, और 360 से 240, इसका आंसर हमारा सी है। 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व बोल सकते हैं, उस टाइम हमारे नर वानर एशिया और अफ्रीका में आए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है सो चलते हैं 18 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? होमो का अर्थ है इसमें से क्या है? आदमी, स्त्री, पुरुष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट इसका हो जाएगा सी नंबर। इसमें आदमी भी होता है और स्त्री पुरुष दोनों होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का सी आंसर सही है। आज हमें आदिम मानव के इतिहास की जानकारी निम्न में से किससे मिलती है? तो इसमें याद रखिएगा आपका मानव के जीवाश्मों से भी मिलता है, पत्थरों के औजारों से भी मिलता है, गुफाओं की चित्रकारियों से भी मिलता है, यानी कि उपरोक्त सभी से हम लोग को आज के डेट में मानव से संबंधित इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसलिए सभी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? होमोनिड प्राणी कैसे चलते थे? तो होमोनिड प्राणी चार पैरों से चलते थे या फिर सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर? तो ये ऑप्शन नंबर बी, होमोनिड प्राणी जो है सो पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर के सीधे चलते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा प्रमाण के रूप में पुरातात्विक अभिलेखों से मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए संग्रह है, बी औजार बनाना, सी आग का प्रयोग, इनमें सभी। तो इसमें जो भी पुरातात्विक अभिलेख में जो भी शामिल होते हैं, संग्रहण को शामिल किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो इसका आपका 50 लाख ईसा वर्ष पूर्व हो जाएगा, है ना। 50 लाख वर्ष पूर्व लिख सकते हैं इसका, क्योंकि जो है सो अंदाज़ा यही है इतिहास में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में क्वेश्चन क्या है? जैव उद्ध विकास के सिद्धांत का जनक कौन बताया जा? एक मिनट। जैव उद्ध विकास के सिद्धांत का जनक किसे बताया गया है, चाहे किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो है सो आपका आ जाएगा लेमार्क, है ना। ऑप्शन नंबर सी। डार्विन नहीं है, वेलेस भी नहीं है, लेमार्क होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सीधे खड़े होकर चलने वाले प्राणी को किस प्रजाति में रखा गया है? तो प्राइमेट, होमो इरेक्ट्स और होमोनिड और होमोनाइड। याद रखिएगा होमो इरेक्ट का मतलब ही होता है कि सीधा खड़ा होना। तो सीधे खड़े होकर चलने वाले प्राणी को होमो इरेक्ट में रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? बिगर काउंटर से
किसकी आयु मापी जाती है? जीवाश्म की, कार्बन 14 की, गुफा चित्रकारी की या सभी की? तो याद रखिएगा बेगर काउंटर से कार्बन 14 की आयु मापी जाती है ना। तो चलिए हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो चुका है। कुल मिला के 25 क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 से था। अगर आपको इस PDF को चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप, और हेल्पलाइन नंबर हमारा है ये। और हाँ, थोड़ा सा यहाँ नंबर मिस्टेक है, ये 6200 है। ओके, यहाँ पे 10 और होगा, ठीक है, और बाकी 230424 है। तो आप लोग को जो भी जानकारी चाहिए एक्स्ट्रा PDF के लिए, तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को, आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।